आग्रह करूंगा हमारे राष्ट्रीय मंत्री युवा नेता श्री ऋतुराज सिन्हा जी से कि आए और इस विजय संकल्प प्रस्ताव के समर्थन पर अपनी बातों को रखें। श्री ऋतुराज सिन्हा जी। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का शीर्षस्थ नेतृत्व और इस सभागार में उपस्थित वो लोग जिनके कंधे पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सोच चलती है, आज मेरे लिए बहुत एक अच्छा अवसर मिला है इस विजय संकल्प प्रस्ताव के समर्थन करने का। मैं अपनी बातें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से शुरू करूंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, प्रथम राष्ट्रपति, भारत रत्न। उन्होंने 26 जनवरी 1950 में एक बात कही थी और मैं कोट कर रहा हूं, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ये बिहार के एक नेता की बात है जिसने देश को दिशा दिखाई थी। राजेंद्र बाबू ने कहा था कि यदि संविधान योग्य, चरित्रवान, ईमानदार लोगों के हाथ में रहेगा तो एक त्रुटिपूर्ण संविधान को चलाने वाली सत्ता भी देश का कल्याण कर सकती है। और उन्होंने यह बात उस समय चेताई थी कि अगर एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ अत्यंत सुंदर संविधान गलत लोगों के हाथ में जाता है तो हमेशा देश और समाज का विनाश ही होगा। ये बात उन्होंने 1950 में कही थी और भाइयों और बहनों, हमने बिहार में इसको झेलकर पिछले सालों में देखा है। गौर फरमाइएगा, ये बिहार जिसकी नींव डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जैसे लोगों ने रखी, राजेंद्र प्रसाद ने जिसकी अगुवाई की, श्री बाबू ने जिसको एक विकसित इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य बनाने की पहल शुरुआती दौर में कर दी थी, केबी सहाय ने जहां पर जमींदारी प्रथा हटाने का प्रचलन पूरे देश में सबसे पहले बिहार में शुरू किया था, वैसे बिहार में जहां पे जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी जी ने संपूर्ण क्रांति और सामाजिक न्याय की आवाज उठाई थी, वैसे सुनहरे बिहार को 1990 में एक परिवार ने अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई में झोंक दिया, समाजवाद को जातिवाद बनाया। फिर जातिवाद को 1997 में राबड़ी जी के नाम पर परिवारवाद को तब्दील किया और राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया, लोकतंत्र का अपमान किया। और अवसरवादी तो ऐसे बने कि जिस समाजवाद को लेकर कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, उसी कांग्रेस की गोद में एक बार नहीं बार बार जाके बैठे। और शर्म की बात यह है कि आज समाजवाद, जातिवाद, परिवारवाद, अवसरवाद आज इस हद तक गिर गया है कि तेजस्वी यादव जी गांधी मैदान के रैली में इस तरह का भाषण देते हैं कि लगता है कि अब शरियावाद का समय राजद लेके आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों, ये बिहार जो है, ये गौरवशाली बिहार था, इसका नाश एक परिवार और एक पार्टी ने किया है। बहुत कठिनाई से, बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से, बहुत प्रयास से एनडीए की सरकार ने इसको इस गड्ढे से निकालने का काम पिछले कुछ वर्षों में किया है। एक बार फिर बिहार आगे बढ़ रहा है और मैं फिर कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा, अगर ध्यान आए तो आप जरूर अपने बताइएगा। बिहार बदल रहा है, बिहार बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बिहार बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। बिहार बदल रहा है क्योंकि मोदी संग चल रहा है। यह बात हमको याद दिलानी पड़ेगी। दोस्तों, हमको बिहार की जनता तक मैसेज पहुंचाना है। लालटेन मतलब लालच, लालटेन मतलब लूट, लालटेन मतलब गरीब की लाचारी,
भाजपा मतलब बिहार का भविष्य। और ये मैसेज अगर कोई नीचे उतार सकता है तो वो सिर्फ यहां बैठे हमारे नेतागण हैं, आप लोग हैं। हर एक चीज की चर्चा पटना से उठे जरूरी नहीं, हर एक चीज की चर्चा पटना से उठे जरूरी नहीं, हर एक बात प्रदेश कार्यालय के पीसी से बोला जाए जरूरी नहीं। आपको जवाब देना होगा, आपको अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। आप एक नहीं, आपके पीछे 10-10, 20-20 हजार वोट, 1-1 लाख वोट है। आपको अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। इस चुनाव के नैरेटिव को इस मंच से नहीं, सभागार में बैठे हर एक कुर्सी से जब चलाएंगे तब इस चुनाव का नैरेटिव सेट होगा। बोलिए, बात में दम है कि नहीं? तेजस्वी यादव का जवाब देना होगा। तेजस्वी यादव जी जब कहते हैं मैं समाजवाद का उत्तराधिकारी हूं, तो उनको याद दिलाइए फेसबुक पे कि नहीं महोदय, आप परिवारवाद के सपूत हैं। तेजस्वी यादव जी जब कहते हैं दामाद आयोग बना दिया, बोलिए परिवार आयोग आपके घर पे चल रहा है। राहुल गांधी बिहार आते हैं, अंबेडकर जी की बात कहते हैं, उनसे पूछिए कि अंबेडकर जी का फोटो किसी के पैर में रहना चाहिए क्या? राहुल गांधी जी आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे आवाज उठाते हैं, उनको पूछिए 26/11 के बाद डोसियर लेके घूम रही थी कांग्रेस, मोदी जी ने घर में घुस के मारा है। जवाब हमको नहीं, उनको देना है भाइयों, उनको। मेरा आपसे आग्रह है, ये बिहार के भविष्य की लड़ाई है, ये बिहार के भविष्य की लड़ाई है। इसके लिए जान लगाने की जरूरत पड़ेगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।